नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तमिलनाडु में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत परिवार सहित सवार थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ है। दो और वरिष्ठ अधिकारी भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बता दें कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे। मौके पर राहत एवं बचाव का काम लगातार जारी है। और आपको बता दें, ये बड़ी खबर, जहां एक सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में लगभग 14 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत भी शामिल थे और उनकी पत्नी भी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थी। इसके अलावा और सैन्य अधिकारी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। और फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 3 लोगों को भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत जो घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन अभी क्या कुछ और स्थिति वहां पर बनी है वो अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। लेकिन लगातार मौके पर राहत एवं बचाव का काम जारी है। लेकिन बड़ी खबर ये, सेना का हेलीकॉप्टर कुन्नूर में, तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और इस क्रैश में 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सीडीएस बिपिन रावत भी इसमें सवार थे, उनकी पत्नी भी इसमें सवार थी। 2 सेना के उच्च अधिकारी इसमें सवार थे। उसके अलावा और भी सेना के अधिकारी इसमें सवार थे, जिसमें यह हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। राहत बचाव का काम मौके पर जारी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता दें कि जहां एक तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। दरअसल ये सेना का हेलीकॉप्टर था। इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी सवार थे। जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी धर्मपत्नी भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थी। इसके अलावा 2 सेना के उच्च अधिकारी इसमें शामिल थे और इसके अलावा और भी सैन्य अधिकारी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से क्या स्थिति बनी जिसकी वजह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इसकी जांच के आदेश भी तुरंत दे दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे, उनकी पत्नी भी सवार थी। 14 लोग लगभग इसमें सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 सेना के उच्च अधिकारी और इसके अलावा कई सैन्य अधिकारी भी इसमें सवार थे। तो वहीं इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके इस पूरी दुर्घटना की जानकारी दी है। उसके बाद से लगातार वहां पर मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। अभी क्या कुछ और स्थिति वहां बिगड़ सकती है, ये खुलासा अभी नहीं हो पाया है। कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां राहत बचाव काम चल रहा है और जो हेलीकॉप्टर है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्षत विक्षिप्त हो चुका है और अब इसमें राहत बचाव का काम जारी है। 14 लोग इसमें बताए जा रहे हैं कि सवार थे और ये सभी सेना से जुड़े लोग थे। तो वहीं सीडीएस जनरल बिपिन रावत इसमें सवार थे, उनकी पत्नी इसमें सवार थी। इसके अलावा 2 उच्च सैन्य अधिकारी भी इसमें सवार थे। इसके अलावा कुछ और सैन्य अधिकारी भी इसमें सवार थे। लेकिन जिस तरह से ये दुर्घटना हुई है, काफी गंभीर ये घटना है। इसको लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके इस पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ये घटना बहुत ही दुखद है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जिस तरह से कुन्नूर में ये हादसा हुआ है, सेना का विमान क्षतिग्रस्त हुआ है, क्रैश होकर नीचे गिर गया, क्या कुछ स्थिति लग रही है और क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये जो शुरुआती दौर की जो खबर आ रही है, काफी दुखद खबर है ये। और सबसे बड़ी चीज है कि पीटीआई के हवाले से जो खबरें भी सामने आई है, उसमें कई तरह की बातें सामने आ रही है। कई जगह ये कहा जा रहा है कि 14 लोग सवार थे। कुछ पीटीआई की खबर से ये जानकारी मिल रही है कि उसमें 9 लोग सवार थे और उसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका भी उसमें सवार थी। इसके बाद सेना के कई अधिकारी भी सवार थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पीटीआई के हवाले से एक और उसमें खबर अभी आई है अभी तुरंत, कि उसमें जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 लोगों को शायद बाहर निकाल लिया गया है
बाकी लोगों के बारे में कोई जानकारी अभी सामने नहीं आ रही है। अब वो 3 लोगों में कौन लोग हैं इसकी भी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। और जिस तरह से समझिए कि ये दुर्घटना हुई है, इसने कई आशंकाओं को भी जन्म दे दिया है और इस पर बड़े स्तर पर ये जांच की बात कही जा रही है कि इसमें हो सकता है जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही है उसमें कुछ भी हो सकता है। अब ये तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुई है या कोई और उसमें मामला सामने आया है। चूंकि सीडीएस से जुड़ा हुआ मसला है इसलिए इसकी गंभीरता से इसकी जांच होगी। बता दें कि ये जो है ना सीडीएस और ये हेलीकॉप्टर जो है जो कुन्नूर में एक जो है डिफेंस कॉलेज में ये लोग जा रहे थे, वहाँ सीडीएस का जो है बिपिन रावत जी का वहाँ पर एक लेक्चर होना था। उसमें उसी लेक्चर में उनकी पत्नी भी शामिल थी और सेना के कई अधिकारी भी शामिल थे। लेकिन अचानक अब ये क्रैश किया और क्रैश ऐसी स्थिति में हुई कि पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर जल चुका है, भस्म हो चुका है। उससे अभी जो है अभी तक इतनी ही खबर आई है। अब देखना होगा कि जांच के बाद यह कैसे दुर्घटना हुई, किस तरह की तकनीकी गड़बड़ी से हुई या कोई और उसमें कोई मामला है, इसकी जांच की जाएगी। और इस दुर्घटना के बाद पूरा देश सन्न हो गया है चूंकि उसी हेलीकॉप्टर में हमारे सीडीएस भी शामिल थे, सीडीएस भी सवार थे। तो देखना होगा कि आगे और उसमें क्या होता है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी होने के बाद अंतिम दौर में क्या कुछ रिजल्ट निकलता है इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। वाकई और एक बड़ी दुर्घटना ये इसको बड़ी दुर्घटना के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जिस तरह से सीडीएस विपिन रावत खुद उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। अब आगे क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं कि क्या कुछ जो वहां पर जो राहत बचाव का काम जारी है, जिसमें से अभी आपने जानकारी दी कि 3 लोगों को वहां से अभी निकाल लिया गया है, और लोगों की किस तरह से पुष्टि की जाएगी, क्या कुछ प्रक्रिया इसमें, और सेना वहां पर जो जांच के अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं? देखिए 10 मिनट पहले तक की घटना ये है कि जो पीटीआई ने जो खबर दी है उसमें 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बाकी लोगों के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं पुष्टि हुई है। तो सबसे बड़ी चीज है कि उसमें पीटीआई ने जो खबर दी है उसमें 9 लोगों के सवार होने की बात कर रही है। उसी 9 लोगों में समझिए कि सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी भी शामिल थी, सेना के और अधिकारी थे, कुछ और स्टाफ थे उसमें। लेकिन ये जो जिस तरह से ये दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना में समझिए कि उसमें तकनीकी पहलू के साथ ही कई और मसलों पर जांच होने की बात कही जा रही है और ये शुरुआती जांच की बात है। ये जाहिर सी बात है अगर ये जो जिसमें सीडीएस हमारे शामिल थे और वो हेलीकॉप्टर जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो ये एक बड़े स्तर पर इसकी जांच होगी। जाहिर सी बात है अभी शुरुआती दौर में इसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी तो ये है कि किस तरह से रेस्क्यू करके अंतिम परिणाम पर पहुंचा जाए, लेकिन अखिलेश जी, जिस तरह से जो सेना के हेलीकॉप्टर रहते हैं वो ये बताया जाता है कि बहुत सी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने आप को सुरक्षित रखने में सक्षम होते हैं। चूंकि खुद जब उसमें जनरल बिपिन रावत सवार हैं तो सुरक्षा के पैमाने पर तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी तरह का समझौता किया होगा। बिल्कुल दिनेश जी, ये जो है ना MI-17 सीरीज का ये हेलीकॉप्टर था। ये MI-17 सीरीज का हेलीकॉप्टर काफी मजबूत, स्ट्रॉन्ग और एक तरह से समझिए कि लड़ाई में भी इस हेलीकॉप्टर को काम में लिया जाता है। और MI-17 हेलीकॉप्टर जो है काफी बेहतर माना जाता है और इसी हेलीकॉप्टर से ये लोग जा रहे थे जो क्रैश किया है। MI-17 हेलीकॉप्टर सीरीज का एक ये हेलीकॉप्टर था। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो है ये जांच की जो प्रक्रिया है अब उसी पर सबकी नजर है। पहले रेस्क्यू और इसके बाद जांच। रेस्क्यू में क्या सब अंतिम कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है ये अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। 3 लोगों की रेस्क्यू में से बाहर निकालने की बात सामने आ रही है। और सबसे गंभीर मसला ये है कि पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर भस्म हो चुका है, पूरा जल चुका है ये। अब उसमें एक दुखद पहलू ये है कि जिन लोगों की समझिए रेस्क्यू से बाहर निकाला गया है वो कौन लोग हैं इसकी भी अभी जानकारी पूरी तरह से नहीं मिली है। देखना होगा कि आगे और क्या होता है, क्योंकि इस खबर के बाद जो है इस दुर्घटना के बाद पूरे देश में समझिए कि बहुत दुखद स्थिति है। सारे लोग बहुत जो है काफी जो है दुख प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल। और अखिलेश जी, हम सभी भी यही कामना करते हैं कि जितने भी लोग उसमें सवार थे वो सभी के सभी सुरक्षित हों। लेकिन एक सवाल और यहाँ पर आया है कि अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो एक प्राइमरी सेकेंडरी व्यवस्थाएं करके रखी जाती हैं, कोई एक विकल्प भी रखा जाता है कि अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है और उसमें अगर कोई ऐसे वरिष्ठ लोग या सवार हैं तो जो बैग रहते हैं, एयर बैग रहते हैं, उनको लेकर के जो नीचे कूदा जा सकता है, पैराशूट्स बैग लेकर के नीचे कूदा जा सकता है। अब ये तो क्या ये उम्मीद भी लगाई जा सकती है कि कहीं उन लोगों हो सकता है बचाव के लिए उन लोगों को नीचे उतार दिया गया हो?
नहीं, जो ये तो जांच के बाद पता चलेगा। क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है वो हेलीकॉप्टर समझिए कि कहां पर, कैसे, कितने लैटिट्यूड पर और किस परिस्थिति में इसका क्रैश हुआ है, ये सब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और जाहिर सी बात है कि सेना से जुड़ा हुआ मसला है और उसमें भी सीडीएस हमारे सवार थे, तो इसकी गंभीर जांच होगी और बड़े स्तर पर इसकी जांच होगी। और अगर इस जांच में कोई इधर उधर की बातें सामने आई तब तो उसकी और व्यापक स्तर पर इसको देखने की जरूरत होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं कि कन्नूर में, तमिलनाडु के कन्नूर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जो सेना का हेलीकॉप्टर है। और बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे, साथ ही उनकी पत्नी इसमें सवार थी, 2 सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें सवार थे, इसके अलावा और अन्य सैन्य अधिकारी भी इसमें सवार थे। बड़ी दुर्घटना हुई है, पूरी तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर मलबे में तब्दील हो गया है। और ये जो अभी तक खबर आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 3 लोगों को वहां से निकाला गया है, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन और लोग इसमें जो सवार थे उनकी अभी किसी तरह से कोई खबर नहीं आ पा रही है सामने। और उसके अलावा जो 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं वो कौन है, उनकी भी जानकारी अभी सही तरीके से सामने नहीं आ पाई है। लेकिन इतना तय है कि ये जो हादसा हुआ है बड़ा ही ये गंभीर हादसा है। इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके इस पूरे मामले को लेकर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही बुरी घटना है और इस तरह की घटना से वाकई एक सदमा सा लगता है कि सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें खुद सीडीएस बिपिन अधिकारी, जनरल बिपिन रावत इसमें सवार थे, उनकी पत्नी इसमें सवार थी, कई सैन्य अधिकारी इसमें सवार थे। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें तमिलनाडु से, जहां कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सेना का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे, उनकी पत्नी इसमें सवार थी और इसके अलावा 2 सैन्य अधिकारी और कुछ अन्य सेना के अधिकारी भी इसमें सवार थे। और तमिलनाडु के कुन्नूर में इस हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसका मलबा भी ये देख सकते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कि पूरी तरह से ये जो हेलीकॉप्टर है वो मलबे में तब्दील हो चुका है और राहत बचाव का काम मौके पर जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ राजेश भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज में। जिस तरह से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक सेना का हेलीकॉप्टर कुन्नूर में क्षतिग्रस्त हुआ है, क्रैश होकर नीचे गिर चुका है और इसमें बताया जा रहा है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी सवार थे, उनकी पत्नी भी सवार थी और कई सैन्य अधिकारी भी इसमें सवार थे। हेलो राजेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है। राजेश जी, बड़ी दुर्घटना हुई है ये, जहां पर तमिलनाडु के कुन्नूर की ये घटना बताई जा रही है जहां पर एक सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी सवार थे, साथ ही उनकी पत्नी मधुलिका भी इसमें सवार थी। इसके अलावा कई और सैन्य अधिकारी भी इसमें सवार थे और ये क्रैश हुआ है और स्थिति बहुत विकट है। तस्वीरें भी हम चला रहे हैं, यहाँ दर्शकों को दिखा रहे हैं और तस्वीरें देखकर साफ लगता है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। हालांकि राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ और वहां से खबरें आ रही हैं जो उसमें लोग सवार थे, उनकी स्थितियां कैसी हैं? जो खबरें आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि 4 लोगों की तो मौत शायद हो चुकी है। पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है और ये भारत जैसे महान देश के लिए कि हम अपने सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे थे उसमें तकनीकी खामी ऐसे कैसे संभव हो गया, ये भारतीय सेना पे बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल सर, और यही हम जानने की भी कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से जो सेना का हेलीकॉप्टर है वो काफी विषम परिस्थितियों में अपने आप को सुरक्षित रखने में सक्षम माना जाता है और जिस तरह से खुद उसमें सेना के सबसे उच्च बड़े अधिकारी उसमें सवार थे, क्या कुछ सुरक्षा के मापदंडों में कमी रह सकती है और कैसे रह सकती है जब इतने बड़ा अधिकारी अगर कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है और वो भी सेना के हेलीकॉप्टर से जा रहा है, आखिर क्या कुछ इसके और अंदेशे लगाए जा सकते हैं?
देखिए, इसमें अभी तो तात्कालिक रूप से यही कहा जा सकता है कि देखिए, दुनिया में जो भी वीआईपी मूवमेंट होते हैं, अगर हम यूएस या यूरोप के वर्ल्ड के पिछले 20 सालों के वीआईपी मूवमेंट देखिए, तो उसमें कोई भी एक इस तरह की कोई बड़ी घटना नहीं, और वैसे भारत में भी नहीं हुई है। लेकिन इस घटना ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक मजबूत देश के रूप में जो हम अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम स्थापित कुछ हद तक हो रहे हैं, ये उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस तरह की तकनीकी खामी को जो है माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस भी स्तर पे चूक हुई है, ये चूक जो है माफ करने लायक चूक। राजेश जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बताया जाता है कि एक वैकल्पिक तौर पर जो व्यवस्थाएं रखी जाती है वहां पर पैरासूट से अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, विमान कंट्रोल में नहीं रह पाता, तो पैरासूट के जरिए लोग नीचे उतारा जा सकता है। तो क्या इस तरह का यहां पर ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो और लोग अभी नहीं मिल पा रहे हैं, जिन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है, वो शायद पैरासूट के द्वारा उन्हें नीचे उतार दिया गया हो? ये जो है अनुमान हो सकता है, क्योंकि ये क्रैश जिस तरह से हुआ है और ये जिस तरह से फुटेज आप दिखा रहे हैं, उसमें लगता है कि शायद इतना मौका मिल नहीं पाया होगा लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बड़ा हादसा हुआ है तमिलनाडु के कुन्नूर में, जिसमें एक सेना का हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में सेना के वरिष्ठ सीडीएस जनरल बिपिन रावत खुद सवार थे, उनकी पत्नी मधुलिका भी इसमें सवार थी, इसके अलावा 2 उच्च सैन्य अधिकारी भी इसमें सवार थे, इसके अलावा और भी सेना से जुड़े अधिकारी इसमें सवार थे। और फिलहाल अभी सभी की खोजबीन जारी है, मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। और बताया जा रहा है, जो अभी तक जानकारी मिल पाई है, कि 3 लोगों को उस मलबे से निकाला गया है, जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। और जो अभी तक की संख्या है वो अलग अलग बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 14 लोग सवार थे, और 9 लोगों की भी जानकारी मिल रही कि 9 लोग सवार थे। लेकिन जितने भी लोग, अगर 9 लोग भी उसमें सवार थे, अभी तो फिलहाल 3 लोग ही इसमें मिल पाए हैं। और बाकी और लोगों की जो मौके पर वहां पर जो पूरी टीम पहुंची है, राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक सेना का हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्रैश हुआ है। और इसको लेकर के अब प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी दुर्घटना पर दुख जाहिर किया है।